चलो इसको मिटाते हैं और आगे बात करते हैं कि आपके पास टोटल, अभी मैं मान के चलता हूँ जुलाई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि जुलाई का पूरा महीना है, ठीक है, उसके बाद अगस्त है, सितंबर है, ठीक है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। टोटल देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 महीने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको फाइनली इंटरव्यू का कॉल आए तो इस 6 महीने में मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे पढ़ाई करो, ठीक है। अदरवाइज आप भूल जाओ कि 2024 का आपको रिजल्ट मिलने वाला है, भूल जाओ, नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा, अगर आप इस तरह से नहीं करोगे नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि करेंगे कैसे भाई। ये भी तो समझना जरूरी है कि आप कह रहे हो कि आएगा नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। आपके मन में ऐसा होगा ना कि नहीं आएगा तो कैसे नहीं आएगा। देखो जितने भी बंदे, अभी मैंने बोला था कि आपका जो मेन जो कंपटीशन है वो टोटल 10,000 लोगों के साथ है जो कि इस बार का मेंस लिख रहे हैं, ठीक है। उन लोगों से कंपटीशन है, नए लोगों से नहीं है, क्योंकि उनको तो बहुत देर में चीज़ें समझ में आती है। लेकिन जिन लोगों का मेंस पहले से प्रिपेयर है उन लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। तो अब क्या करो कि वो क्या करेंगे, सितंबर में यहाँ पे वो अपना क्या करेंगे, मेंस देंगे और वेट करेंगे रिजल्ट का यहाँ दिसंबर तक। तो इस बीच में वो उनकी पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि उनको इंटरव्यू के लिए भी तो पढ़ना है। फिर उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलेंगी। देखो किसी का प्रीलिम्स निकल जाता है ना तो अपने आप को छोटा मोटा देवता समझने लगता है। अब जिसका मेंस, उसको कॉन्फिडेंट हो कि मेंस निकल जाए, वो अपने आप को ब्रह्मा समझने लगता है, विष्णु समझने लगता है, ठीक है। तो उस लेवल में चला जाता है। अधिकांश लोगों को मैंने देखा है, ठीक है, उनका लेवल ही चेंज हो जाता है। अलग की बात है कि उनका फिर इंटरव्यू बहुत ही घटिया जाता है और फिर बाद में फिर वो सेम लेवल पे आ जाते हैं, वो बात की कहानी है। लेकिन इस टाइम जब वो मेंस लिख के आते हैं तो फिर उनका जो लेवल रहता है ना वो अलग ही रहता है। फिर उस टाइम वो पढ़ाई नहीं करते। तो अपने के पास जो है वो सही टाइम है ये 6 मंथ, और इसमें हम यूटिलाइज करेंगे एक एक चीज़ का जिसके बारे में हमने कभी पढ़ा भी नहीं, ठीक है। दिसंबर, ठीक है, ये दिसंबर, ये 2023, ये दिसंबर 2023 तक में हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स में क्या करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट हमने इग्नोर कर दिए, जिस सब्जेक्ट को हमने ध्यान भी नहीं दिया, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपने सोचा कि अरे इसको तो बाद में करेंगे, याद भी नहीं है कि किसको बाद में करना है। जितने जो भी सब्जेक्ट हमने इग्नोर किए हैं, डू नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर किया है आपको बहुत भारी पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना, इग्नोर एनी सब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना। दूसरा सी सेट, ठीक है, अभी आपने देख ही लिया है 2023 का प्रीलिम्स में सी सेट का क्या रोल है। तो सी सेट को अच्छे से करने का टाइम है दिसंबर, आफ्टर दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की जो प्रैक्टिस हमने नहीं करी है, जो भी ऑप्शन है उसकी प्रैक्टिस करना है। ये सब चीज़ें हम करेंगे दिसंबर के बाद, ठीक है, जब हम स्पेसिफिक प्रीलिम्स के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी सवाल आता है ये वाला कि अभी जुलाई टू दिसंबर करेंगे क्या भाई, इसमें करो मेंस की तैयारी, ठीक है। अब मेंस में क्या करेंगे इसको समझते हैं, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ समझते हैं कि मेंस में हम क्या पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेंस है, ठीक है, इसमें सबसे पहला ऑप्शनल, ठीक है, और दूसरा क्या है, ऐसे, एथिक्स, ठीक है, और थर्ड अनटच्ड सब्जेक्ट, ठीक है, जिस सब्जेक्ट को अभी तक हमने छुआ भी नहीं, ठीक है। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं एक एक करके बात करते हैं। देखो ऑप्शनल आपका ये सितंबर जो यहाँ चल रहा है ना, यहाँ तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, बट मैं आपको ग्रेस दे रहा हूँ, दिसंबर तक आपका ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ट्राई करो कि नवंबर में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर नवंबर में आपने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया अपना ऑप्शनल, ठीक है, ऐसे एथिक्स और जो जिस सब्जेक्ट को आपने आज तक छुआ भी नहीं है वो सब चीज़ें अगर आपने यहाँ नवंबर तक कर लिया तो बहुत ही सही रहेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ वो उन सब्जेक्ट के बारे में जिसको आपने अब तक अनटच्ड सब्जेक्ट में रखा है और उसको आप जानते भी नहीं है कि इसके बारे में हमें कुछ पढ़ना भी है। देखो मेंस अनटच्ड सब्जेक्ट सबसे पहला जो आता है GS 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, सबसे पहला वर्ल्ड हिस्ट्री। सेकेंड नंबर पे है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। अलग बात है कि वर्ल्ड हिस्ट्री से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आते हैं, भाई क्वेश्चन तो आते हैं ना, एक आते हैं 10 से 15 मार्क्स, ठीक है, 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है एक। और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री यहाँ से भी 1 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, 10 to 15 मार्क्स क्वेश्चन आ तो रहे हैं, 10 to 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। नेक्स्ट इंडियन सोसाइटी, भाई ये जो इंडियन सोसाइटी है ना इससे 50 से 50 to 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये कवर करता है 50 to 60 मार्क्स। अब ज्योग्राफी, अब जिसके बिना दुनिया गोल, ठीक है ना। अब इसमें देखो आपने मेंस से रिलेटेड आपने चीज़ें पढ़ी भी नहीं होगी, जैसे कि इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है, लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन सब चीज़ के बारे में आपने कभी पढ़ा भी नहीं है। मेंस प्रोस्पेक्टिव से आपने इस चीज़ों को देखा तक नहीं है, तो इन सब चीज़ों को करो पेपर 1 में, ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं
और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप आराम से डिटेल में मैं कभी बात करूंगा, जब पेपर 1 की तैयारी कैसे करें, या पेपर 2 या पेपर 3 पेपर 4 की, इस तरह से जब वीडियो आएंगी तो डिटेल में वहाँ बात करूंगा कौन से टॉपिक में आपको किस लेवल तक की तैयारी करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आगे दूसरे वीडियो में बात करूँगा। अगर इसमें बात करूँ बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जीएस पेपर 2, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है भाई? गवर्नेंस। भाई आपने करा है क्या? 50 मार्क्स, ठीक है, 40 to 50 या 50 मार्क्स मिनिमम रखो। 50 मार्क्स का ये टॉपिक है, 50 मार्क्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सोशल जस्टिस, इसमें भाई ये 40 मार्क्स आपको मिलेंगे। पॉलिटी फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, इस चीज़ को आपने कभी सुना भी नहीं कि अरे इंडियन पॉलिटी के लिए जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है, ठीक है, वो इनफ है। एम लक्ष्मीकांत इनफ नहीं है। एम लक्ष्मीकांत से आप पॉलिटी के क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाओगे। मेंस का जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर नहीं लिख पाओगे। आप देखो, ट्राई करके देखो एक बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लो, वहाँ पे देखो, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन लो, देखो कि कर पा रहे हो क्या। किसी एक क्वेश्चन को लो और देखो, लिख के देखो, लिख पा रहे हो क्या। मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट लिखोगे, उसके बाद आपका दिमागी काम नहीं करेगा, क्या लिखूँ इसमें, कुछ भी समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं पेपर। Tell me